पावर स्पेस पर फोकस करेंगे और खासतौर से आरईसी पर। मैक्वेरी ने आरईसी पर एक रिपोर्ट जारी की है। क्या कुछ खास है इस रिपोर्ट में और आगे के कैसे सिग्नल्स मिल रहे हैं, आशीष से जानते हैं। आशीष, हम वैसे भी पीएफसी आरईसी पर अक्सर सर से भी बात होती है, मैक्वेरी ने क्या कहा है? देखिए, ये बुलिश है स्टॉक के ऊपर, और खासतौर पर अगर आप देखें तो 2030 तक के इन्होंने एस्टिमेट्स लगाए कि इनका एयूएम कितना ग्रो कर सकता है। तो फिलहाल अगर आप देखें तो इनका अनुमान है कि हर साल 15% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, और 2030 तक कंपनी का जो लोन पोर्टफोलियो है, जिसे आसान भाषा में आप एयूएम भी कह सकते हैं, ये 10 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचेगा। और इसके कंपोनेंट्स को अगर आप समझा जाए, फर्दर डाइसेक्ट करके देखें तो 30% इसका रिन्यूएबल प्रोजेक्ट से होगा, 50 से 55% अगर आप देखें तो पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, और बाकी का जितना भी हिस्सा है वो लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रा, यहाँ पर आपको लेंडिंग देखने को मिली। लेकिन पिछले 2 सालों में अगर आप देखें तो 4 लाख करोड़ के आसपास के जो एमओयूज हैं ये इन्होंने साइन कर दिए, और इसमें से 1.9 लाख करोड़ के आसपास जो है वो सैंक्शन हो सकते हैं, और बाकी के जो अमाउंट है वो 2025-2026 में यहाँ पर मंजूरी होकर सैंक्शन देखने को मिल सकते हैं। तो लगातार जो लोन ग्रोथ है इसमें आपको बढ़त देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो रिन्यूएबल स्पेस के अलावा जो स्मार्ट मीटरिंग है ये भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और अब तक 3 करोड़ स्मार्ट मीटर्स जो है इसको मंजूरी मिल गई है, 4 करोड़ पाइपलाइन में है, और लगातार पूरे देश भर में अगर आप देखें तो ये स्मार्ट मीटर्स आपको देखने को मिलेंगे। खास बात है कि इरडा और आरई से मुकाबले दोनों फाइनेंसिंग करती हैं पावर सेक्टर को, डिस्ट्रीब्यूशन को, ग्रीन एनर्जी को, लेकिन इरडा की जो प्रोजेक्ट साइज है ये 3000 करोड़ से कम होती है। वहीं आरईसी को देखें तो बड़े टिकट साइज जो है ये अलॉट करते हैं, करीब 5000 से 20,000 करोड़ तक के जो लोन अमाउंट्स हैं इंफ्रा के लिए, पावर के लिए, ये सैंक्शन करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ जो है मैक्वायरी को पसंद है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त टारगेट है इनका। अभी स्टॉक फिलहाल आप देखिए कितने चल रहा है, 405 रुपये के आसपास। इनका टारगेट है पूरे 700 रुपये का, नहीं इस भाव से 74% की बड़ी अपसाइड है। ओके, तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ की संभावना यहाँ दिख रही है। धर्मेश सर हमारे साथ है। धर्मेश जी, जरा बताइए, आज पावर सेक्टर में हम देख रहे हैं थोड़ा हरियाली ज्यादा छाई हुई है। आरईसी पर अगर आप कोई स्पेसिफिक व्यू रखते हैं, या फिर पावर स्पेस में इस समय आपको कोई मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक्स नजर आ रहे हो निवेश के लिहाज से? बिल्कुल नेहा जी, देखिए एक तो पूरा पावर स्पेस ही काफी पॉजिटिव दिखता है। और अभी आप पावर स्पेस में किसी भी स्टॉक पर, कंपनी पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो नजरिया कम से कम 5 से 6 साल का रखिए। 2030 का एक बॉल पार्क ईयर का टारगेट है जिसके हिसाब से यहाँ पर निवेश करना चाहिए। आरईसी पीएफसी दोनों ही काफी वैल्यूएशन के हिसाब से तो काफी माउथ वाटरिंग वैल्यूएशन पर आ गए हैं। 6-7 के पी मल्टीपल पर मिल रहे हैं। इनका 20% से ऊपर का आरओई है। पिछले अगर 5-10 साल का ट्रेजेक्टरी दिखे तो 15-16% के आसपास इनका यूएम भी ग्रो हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी भी उसी हिसाब से ग्रो हुई है। 3.5-4% का डिविडेंड यील्ड है। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि 350 मेगावाट का, सॉरी 350 गीगावाट का जो एडिशनल पावर कैपेसिटी आने वाला है उसका अराउंड 17 लाख करोड़ से 18 लाख करोड़ के आसपास का कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा। और नॉर्मली जो फाइनेंसिंग होता है 75% डेट होता है, 25% इक्विटी होता है। सो 12 से 13 लाख करोड़ की आपको डेट फाइनेंसिंग लगेगी, जहां पर पीएफसी और आरईसी दोनों ही मेजर प्लेयर है। जिस तरीके से स्टॉक प्राइस में करेक्शन हुआ, 850 वाला अभी आपको 400 के आसपास आरईसी मिल रहा है, तो काफी अच्छा फंडामेंटल पे मिलता है। और मुझे लगता है कि दोनों में ही अगर आप इक्वल वेटेड निवेश करके रखें 2-3 साल के लिहाज से, तो बिल्कुल 50-60% के अपसाइड तो डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स है, जस्ट वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से, और बिजनेस जिस तरीके से इनके स्टैक्ड या प्लेस्ड है। सो वेरी गुड बाय। खरीदारी करने की सलाह, रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव हैं और अच्छे लग रहे हैं फंडामेंटल्स इस समय। बैंक